नमस्कार। आज हम भारत की अंतरिक्ष यात्रा की कहानी पर एक नज़र डालने वाले हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो ज़बरदस्त बदलाव और महत्वाकांक्षा से भरी हुई है। ये सिर्फ रॉकेट लॉन्च करने की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक राष्ट्र के आत्मविश्वास की उड़ान की भी कहानी है। तो चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। ये एक तस्वीर पूरी कहानी बयां कर देती है। एक तरफ 1960s के दशक की वो साधारण सी शुरुआत, एक साइकिल पर रॉकेट का एक छोटा सा हिस्सा ले जाया जा रहा है, और दूसरी तरफ आज का बाहुबली रॉकेट, जो भारत के सबसे भारी सैटेलाइट्स को भी अंतरिक्ष में ले जाने की ताकत रखता है। क्या कमाल का सफर है ये, है ना? एक छोटी सी शुरुआत से इतनी जबरदस्त ताकत तक का। और इस पूरे सफर का जो डीएनए है ना, वो इस एक लाइन में छिपा है। ये उस दौर की याद दिलाता है जब साधन तो बहुत कम थे, लेकिन सपने और हौसले वो बेहिसाब थे। और सच कहूं तो यही जज्बा आज भी भारत के हर स्पेस मिशन की नींव में है। तो चलिए अब जरा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और आते हैं हाल के कुछ सालों पर। ये वो दौर है जहां भारत ने न केवल दूसरों की बराबरी की है, बल्कि कई मामलों में दुनिया को रास्ता दिखाना भी शुरू कर दिया है। ये एक ऐसा दौर है जहां कामयाबी की रफ्तार सच में अविश्वसनीय रूप से तेज हो गई है। जरा हाल की उपलब्धियों की रफ्तार देखिए। 2023 में चांद के साउथ पोल पर उतरने वाला पहला देश बनना, फिर फौरन सूरज की स्टडी के लिए आदित्य L1 भेज देना, 2024 में गगनयान के लिए एक बेहद जरूरी सेफ्टी टेस्ट पूरा करना, और 2025 में तो नासा के साथ मिलकर निसार लॉन्च करना और ऑर्बिट में डॉकिंग जैसी मुश्किल तकनीक में भी महारत हासिल करना। मतलब अब रुकने का तो सवाल ही नहीं उठता। और ये रफ्तार सिर्फ कुछ बड़े बड़े मिशनों तक ही सीमित नहीं है। अगर हम पर्दे के पीछे देखें तो अकेले 2025 में ही इसरो ने 200 से ज्यादा, जी हां, 200 से ज्यादा साइंटिफिक और टेक्निकल कामयाबियां हासिल की हैं। ये नंबर अपने आप में ही भारत के स्पेस प्रोग्राम के स्केल और उसकी काबिलियत की पूरी कहानी कह देता है। तो हाल की सफलताएं तो शानदार हैं ही, लेकिन असली कहानी तो भविष्य के विजन में है। सरकार ने 2047 के लिए एक बिल्कुल साफ रोडमैप तैयार किया है, जब भारत अपनी आज़ादी के 100 साल पूरे करेगा। चलिए देखते हैं कि ये महत्वाकांक्षी योजना असल में दिखती कैसी है। ये कोई हवाई सपना नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल ठोस स्टेप बाय स्टेप प्लान है। 2027 तक अंतरिक्ष में पहले भारतीय को भेजना, 2035 तक अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाना, और 2040 तक चांद पर एक भारतीय को उतारना। हर एक कदम अगली बड़ी छलांग की तैयारी है। और बात सिर्फ इंसानों को स्पेस में भेजने तक ही नहीं रुकती। प्लान्स तो इससे भी कहीं ज्यादा बड़े हैं। चंद्रयान 4 मिशन चांद से मिट्टी और पत्थर के सैंपल वापस लाएगा। एक मिशन वीनस यानी शुक्र ग्रह की स्टडी करने जाएगा, और 2032 तक तो एक नया रीयूजेबल रॉकेट भी तैयार हो जाएगा, जो लॉन्च की कीमत को बहुत बहुत कम कर देगा। अब देखिए, इसरो तो ये सब कमाल कर ही रहा है, लेकिन आसमान में हो रही इस क्रांति के साथ साथ जमीन पर भी एक और क्रांति चल रही है। और वो है भारत की स्पेस इकोनॉमी में प्राइवेट कंपनियों का आना, जो इस कहानी में एक नया और बेहद रोमांचक चैप्टर जोड़ रहा है। इस क्रांति का पैमाना इस एक नंबर से पता चलता है। 300 से ज्यादा प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप्स अब भारत में काम कर रहे हैं। ये कंपनियां रॉकेट बनाने से लेकर सैटेलाइट बनाने और डेटा सर्विसेज देने तक हर तरह का काम कर रही हैं। ये एक पूरा नया इकोसिस्टम है। और इसरो न सिर्फ इन कंपनियों को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि इस बढ़ती हुई डिमांड को पूरा करने के लिए अपनी खुद की क्षमता भी बढ़ा रहा है। नए लॉन्च पैड बनाए जा रहे हैं ताकि 2029 तक हर साल कम से कम 50 लॉन्च किए जा सके। और इसका आर्थिक असर कितना बड़ा होने वाला है, जरा सोचिए। अनुमान है कि भारत का स्पेस सेक्टर 2033 तक 5 गुना बढ़कर $44 बिलियन तक पहुंच सकता है। ये सिर्फ रॉकेट्स और सैटेलाइट्स के बारे में नहीं है, ये उन सर्विसेज के बारे में है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर बनाती हैं। और ये ग्लोबल लेवल पर भारत की पोजीशन को पूरी तरह से बदल देगा। लक्ष्य है कि 2033 तक ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में भारत की हिस्सेदारी को 2% से बढ़ाकर 8% किया जाए। ये एक ऐसे बाजार में एक बहुत बड़ी छलांग है जिसके 2035 तक $1.8 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। लेकिन हर बड़ी कहानी में कुछ चुनौतियां भी होती हैं ना। इतने बड़े बड़े सपनों के साथ बड़ी चुनौतियां भी आती हैं। तो अब जरा उन रणनीतिक विकल्पों और वित्तीय हकीकतों पर नजर डालते हैं जिनका भारत को सामना करना पड़ रहा है।
क्योंकि ये सब कुछ हासिल करना उतना आसान भी नहीं होगा। और ये स्लाइड भारत की स्ट्रैटेजी को बहुत ही शानदार ढंग से दिखाती है। एक तरफ भारत ने दुनिया के साथ मिलकर काम करने के लिए अमेरिका के आर्टेमिस अकॉर्ड्स पर साइन किया है। वहीं दूसरी तरफ वो अपना खुद का स्पेस स्टेशन बना रहा है ताकि किसी पर निर्भर न रहना पड़े। ये सहयोग और आत्मनिर्भरता के बीच एक बहुत ही स्मार्ट बैलेंसिंग एक्ट है। पर यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या भारत इन ऊंची उड़ानों को लगातार जारी रख सकता है? क्योंकि बड़े सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सिर्फ इच्छा शक्ति ही काफी नहीं होती, और भी बहुत कुछ चाहिए होता है। मिसाल के तौर पर एक स्पेस स्टेशन बनाना एक बात है, लेकिन उसे चलाए रखने का खर्च बहुत ज्यादा है। एक अनुमान के मुताबिक इस पर हर साल लगभग $3 बिलियन खर्च हो सकते हैं, जो कि इसरो के मौजूदा कुल बजट का लगभग 2 गुना है। ये एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल चुनौती है। और एक और चेतावनी का संकेत है। 2024 में भारत के स्पेस स्टार्टअप्स में जो प्राइवेट फंडिंग आ रही थी, उसमें 55% की गिरावट देखी गई। ये दिखाता है कि सिर्फ सरकारी महत्वाकांक्षा ही काफी नहीं है। इस इकोसिस्टम को जिंदा रखने के लिए प्राइवेट सेक्टर को भी लगातार पैसों और सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो अंत में हम वहीं वापस आते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। भारत का अंतरिक्ष सफर एक साइकिल से शुरू हुआ था। अब जब वो अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने की राह पर है, तो सवाल ये है कि ये यात्रा उसे कहाँ ले जाएगी। देखिए, संभावनाएं तो अनंत हैं, लेकिन चुनौतियां भी असली हैं। अगला अध्याय जो भी हो, वो देखने लायक जरूर होगा।